नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शायद दुनिया के सेकंड एनएसए होंगे जिनकी फॉरेन विजिट को इतना ज्यादा कवर किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, क्योंकि इनके बारे में बहुत लिखा जाता है। जो इनका पास रह चुका है एज इंडिया स्पाई, ये सब देखकर फॉरेन मीडिया भी यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करता है जब अजीत डोभाल किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में रिसेंटली अजीत डोभाल गए बीजिंग में। यहां पर ये चाइना की गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मिले, इनके जो विदेश मंत्री हैं वैंग ही, इनसे मिले, कई और ऑफिशियल से मिले। हाई लेवल मीटिंग हुई है भारत और चाइना के बीच में। और सबसे अच्छा लगा ये देखकर के इवन दो चाइना और रशिया अपनी तरफ से बार बार आर आई सी रशिया इंडिया त्राइयो का इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया ने जो मेन मैसेज है अपना वो नहीं खोया। अजीत डोभाल चाइना में गए, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के सामने बोल कर आए कि जो डबल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आतंकवाद के ऊपर, ये छोड़ने होंगे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था टू चाइना उन्हीं के देश में। मगर इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगी, जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने जब कवर की ये मीटिंग, अगेन बाय द वे ये बड़ी मीटिंग है, चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी और अजीत डोभाल मिलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया बहुत इंटरेस्ट से देखता है, क्योंकि ना सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया ये भी देखना चाहता है कि भारत की जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्या उसका थोड़ा बहुत एक्सेस चाइनीज कंपनीज को भी मिलना शुरू होगा। और आपको याद होगा, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि यूएसए एक इकोनॉमिक बंकर बम बना रहा है, हिट करेगा भारत, चाइना, रशिया को। तो जब वैंग यी और अजीत डोभाल मिलेंगे, तो क्या उस एस्पेक्ट के बारे में भी बात यहां पर होगी, कुछ डिस्कशन होगी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के अलावा और जगह इंडिया चाइना के बीच में काफी जगह ना रिलेशंस धीरे धीरे अच्छे होते हुए दिखे। ये बात वैंग यी ने भी बोली है कि इंडिया चाइना रिलेशंस हैव मेड सम पॉजिटिव प्रोग्रेस। और चाइना अपनी तरफ से एक बात बार बार दोहराता रहता है, ओनली व्हेन द ड्रैगन एंड द एलिफेंट्स डांस टुगेदर कैन देयर बी ए विन विन आउटकम। अब ये पता है क्या, ये चाइना ऐसी बातें बोलता है बट इसका कुछ सेंस बनती नहीं है। रियलिटी ये है कि आज भी चाइना PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को पकड़ा रहा है, जो पाकिस्तान रेगुलरली हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। और अभी आने वाले समय में चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को पकड़ाने वाला है। दैट विल बी अ बिग हेडेक फॉर इंडिया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो ड्रैगन एलिफेंट मिल के डांस करेंगे, ये बातें मुझे खोखली लगती है। मैं जब इंडिया चाइना रिलेशंस को देखता हूं तो प्राइमरली मेरा फोकस रहता है रीजनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर, कि क्या जो बॉर्डर है इंडिया चाइना की, वहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों कंट्रीज की तय हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पीएम मोदी खुद चाइना जाएंगे। क्योंकि पीएम मोदी अगर खुद चाइना जाते हैं आने वाले एससीओ समिट में, तब मैं आपको बता दूं इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पीएम मोदी चाइना कैसे जा सकते हैं। देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ऑफ नाउ जून 2025 में, इसके आसार कम लग रहे हैं। मगर इसी साल का जो ये ऑटम सीजन जब तक आएगा, तब एससीओ का एक बहुत ही बड़ा समिट होने वाला है चाइना में। एससीओ जैसे आप लोग जानते हैं, ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंस इसका समिट इस बार होस्ट कर रहा है चाइना, तो ना सिर्फ जो मेन लीडर्स हैं कंट्रीज के, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, शहबाज शरीफ, ये सब तो एससीओ जाएंगे ही। मगर इनकी मीटिंग से पहले इन सब कंट्रीज के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब की भी मीटिंग होगी। तो अभी जो अजीत डोभाल साहब गए हैं, ये जो एक इवेंचुअल समिट होगा एससीओ का चाइना में, जिसको ये तिएनजिन समिट कह रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए तैयारी के लिए गए हैं। नाउ बिल्कुल इस साल व्लादिमीर पुतिन जाएंगे बीजिंग में, शी जिनपिंग ऑब्वियसली वहां पर होंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ एससीओ, क्या प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, या फिर पिछली बार की तरह, जैसे आपको याद होगा 2024 में यह समिट होस्ट किया था पाकिस्तान ने, उस वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। और वो विजिट मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि सबसे फनी बात यह है, एस जयशंकर जब एससीओ समिट 2024 को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान में गए थे, वो सबसे पहले उतरे कहां पर थे, नूर खां एयरपोर्ट में। और ये साइड कभी मैं भूलूंगा नहीं, नूर खां बेस में काफी इनका वार्म वेलकम हुआ जयशंकर साहब का। और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी नूर खान एयरबेस को अच्छे से बॉम्ब किया है ब्रह्मोस मिसाइल से। खैर, अब ये मैंने आपको बता दिया 2024 में क्या हुआ था। 2024 का जो एससीओ समिट था, वो पीएम मोदी ने अटेंड नहीं किया था। आप कह सकते हैं सिंस ये समिट पाकिस्तान में हो रहा था, परहैप्स उस वजह से पीएम मोदी गए नहीं। बट चाइना वाला जो समिट है ना, देखना ये होगा
कि क्या पीएम मोदी चाइना में जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस साल मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने के लिए, तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया का जो एक पुश है आज के समय कि ये लोग आरआईसी बनाना चाहते हैं। रशियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया चाइना को और करीब लाया जाए इस समिट में। अभी रिसेंटली मैंने देखा था व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी, और ये मुझे अच्छा लगता है। आई मीन देखो, मैं ये बता दूं, देखो मुझे यहाँ पर ये एडमिट करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप एंटरटेनिंग है, मगर एंटरटेनमेंट एक लेवल तक अच्छी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं ना, एक टाइम पे अनोइंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी बात में सीरियसनेस होनी चाहिए, वजन होना चाहिए कि एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने कुछ कहा है ना, तो इट मीन्स समथिंग, कंट्री उस दिशा में जा रहा है। ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी बात आप सीरियसली ले नहीं सकते। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है, रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म कॉपरेशन प्लान ये बिल्ड कर रहे हैं जो 2030 तक चलेगा। इसको बहुत ही जल्द फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसमें लगभग सारे सेक्टर्स, एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सब में रशिया अपनी कॉपरेशन भारत के साथ बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। और जो मैंने आपको अभी बात बताई है व्लादिमीर पुतिन वाली, इसी के बेसिस पर जब अजीत डोभाल साहब गए चाइना में, तो ऑब्वियसली ये सिंस एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर रशिया के भी एनएसए थे, तो उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है इन चाइना। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि बायलैटरल कॉपरेशन को ये एडवांस करेंगे, और 2025 में पॉसिबिलिटी ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन खुद इंडिया आए। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, ये पहले ही कह चुके हैं कि अरेंजमेंट्स इसके लिए तैयार की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत में आएंगे, तो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। रशिया इंडिया और चाइना को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन इज ट्राइंग वेरी हार्ड। ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से इस साल प्रधानमंत्री मोदी को चाइना में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आप अगर मुझसे पर्सनली पूछे, देखिए मेरा मानना यह है, भारत की जो उम्मीदें हैं ना एससीओ से, ये कुछ ज्यादा ही है और मुझको काफी जगह रियलिस्टिक लगती नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, दोवाल साहब गए यहाँ पर एससीओ में, बोल दिया चाइना को कि डबल स्टैंडर्ड जो है आतंकवाद को लेकर ये खत्म करो। आगे ये कहते हैं कि एससीओ में जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन होना चाहिए, कि एससीओ कंट्रीज आपस में आतंकवाद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। अब पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। आपको लगता है पाकिस्तान चाइना आतंकवाद से रिलेटेड भारत को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे? ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, जो मतलब एटलीस्ट ग्राउंड पे हमको दिख रहा है उसके हिसाब से दिस डज नॉट लुक रियलिस्टिक। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एससीओ के फ्यूचर को लेकर मैं इतना उत्साहित हूं नहीं। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग ग्रुप है, क्योंकि ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है, और ब्रिक्स में चाइना कुछ भी करके पाकिस्तान को ला नहीं सकता, क्योंकि ब्रिक्स में भारत के पास एक वोटिंग पावर है। तो भारत एक सिंगल वोट से पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है। एससीओ में कैसे भी करके पाकिस्तान को ले आए हैं, और इस वजह से एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये भी काफी हद तक कम हो चुकी है। और इस बात को लेकर आप यहाँ पर सोच सकते हैं जेन्युइनली कि क्या पीएम मोदी को एससीओ समिट अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सिंस काफी सारे लोग देखते हैं वीडियो, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आती हैं, एक पर्सपेक्टिव लगता है कि व्हाट अ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल थिंक। लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर,
किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहां पर जनरेटिव एआई को डाला है, क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10, क्योंकि अगर आप PG10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।